दोस्तों, जी एस में समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्टोम डीईओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका वीवीए क्वेश्चन लिया गया है। और डेली आप लोगों को इस चैनल पर बिहार बेल्टोम का क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़े थे सेट नंबर 11 और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 12। तो अगर आप लोगों ने सेट 11 नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे जरूर पढ़ें। दोस्तों, और एक बात है कि अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो चलते हैं आज की आपका पहला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बी आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलाने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोग्राम, यानी कि डी आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है 304, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपका आंसर होगा ये करता है यूटिलिटीज, यानी कि बी आपका आंसर होगा यूटिलिटीज। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेष बनावट जिसे छू कर महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है हार्डवेयर, यानी कि ए आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, डाटा सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का, यानी कि ये आपका आंसर होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कर के डाटा का संरक्षण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बैकअप, यानी कि सी आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है बैकअप। अगला प्रश्न है, एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है डोबेस 3, यानी कि ए आपका आंसर होगा डोबेस 3। नेक्स्ट प्रश्न है, डीओएस का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि डीओएस का पूरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बी आपका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए इनमें से कौन सा मुख्यतः जरूरत पड़ती है। तो आपका आंसर होगा हार्ड और सॉफ्टवेयर दोनों का, यानी कि डी आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विषम है। तो आपका आंसर होगा एक्सेस है, यानी कि डी आपका आंसर होगा एक्सेस। नेक्स्ट है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा
उसे कहा जाता है प्रोग्राम, यानी कि बी आपका आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, और ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है। तो आपका आंसर होगा ये होता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, यानी कि बी आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्डवेयर में शामिल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर में शामिल है। तो आपका आंसर होगा ये होता है इंस्ट्रक्शन के सेट, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है प्रोग्रामर, यानी कि ए आपका आंसर होगा, उसे कहा जाता है प्रोग्रामर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि बी आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो आपका आंसर होगा ये चेक करता है आपका बूटिंग, यानी कि ए आपका आंसर होगा बूटिंग। नेक्स्ट है 318, डिवाइड ड्राइवर क्या है। आपको बताना है कि डिवाइड ड्राइवर क्या है। तो आपका आंसर होगा यह है कि छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है, यानी कि सी आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि इनमें नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ऑपरेटिंग प्रणाली, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में कौन सा इनमें से समान नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आपका आंसर होगा ये होता है पेरिफेरल, यानी कि बी आपका आंसर होगा पेरिफेरल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेस इनके मिश्रण को कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है प्लेटफॉर्म, यानी कि डी आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 322, कंप्यूटर कंट्रोल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि ए आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एजुकेट करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है इंटरप्रेटर, यानी कि डी आपका आंसर होगा इंटरप्रेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिलेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये होता है आपका ये होता है यह प्रोग्राम एजुकेशन में शामिल होता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये होता है यह अनुवाद का प्रोग्राम है, यानी कि डी आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट भी क्वेश्चन है। दोस्तों आज तक यही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 13। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद साथियों।